जो बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, पीछे हमने 11 क्वेश्चन किए थे और 12वें क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पर्सन की लैंग्वेज पढ़िएगा कि 11,250 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A का हिस्सा, तो जैसे कह रहा वैसे लिखेंगे, जैसे A का हिस्सा B और C के कुल हिस्से का, मतलब B और C के कुल हिस्से का 1/2 है, यानी 1/2, 1/2 है। तो मतलब ये कितना है अपने आप में 1, इसके नीचे अपने आप में क्या लिखेंगे 1। अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 को 1 से गुणा किया 1 और यहां पे आया 2 आया, यानी BC को यहां पे कितना मिला 2। इसके बाद अगली पंक्ति में देखें कि B का हिस्सा, इसको अलग लिख लेते हैं, B का हिस्सा A और C के कुल हिस्से का, A और C के कुल हिस्से का 1/4 हो, इस AC का 1/4 है, तो ये अपने आप में 1 है, तो ये कितना है 1/4, तो अनुपात लेंगे तो 1:4। और यहां पे कुल दिया गया 11,250। ऐसी कंडीशन मैथ्स में आपको कहीं पे भी मिले, A का दिया है B का दिया है और अलग अलग तुलना कर रहा है कि B और C का जो योग है संयुक्त, वो A का उस A को आधा मिलता है, B को उसका चौथाई मिलता है। तो आप सबसे पहले इसका टोटल करिए। टोटल यहाँ पे कितना होता है 3 होता है और यहाँ टोटल है 5। अब अपन टोटल कर क्यों रहे हैं, टोटल इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे दिया क्या है 11,250 रुपये टोटल दिया है। अगर हम टोटल किए तो टोटल 3 और 5 आ रहा है और टोटल दोनों का बराबर है नहीं है, जबकि टोटल तो 11,250 है और टोटल दोनों का इक्वल होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल दोनों का टोटल इक्वल है होना चाहिए। तो हम इसको इक्वल करेंगे ना, तो ये वाली जो डाटा है ना इसको तो गुणा कर देंगे 5 से, इसको पूरे को 5 से गुणा कर देंगे और ये जो पूरी डाटा है ना इसको गुणा कर देंगे अपन 3 से, तो बराबर हो जाएगा। देखो 5 को इससे गुणा किया 5 को इससे गुणा किया 10 और इसको 5 से गुणा किया तो 5 दिया 15, 10 और 5 15 हो गया 15। इसके बाद अगले में देखिएगा, इसको 3 से गुणा किया 3, इसको 4 से गुणा किया 12 और बराबर 3 5 15 और जोड़े तो 12 3 15, 15 हुआ कि नहीं। इसका मतलब दोनों का यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 15 आ रहा है और यहाँ पे टोटल कितना है 11,250। धन तब तक नहीं बटेगा जब तक ए बी का रेशियो नहीं होगा। अब देखिएगा ए का रेशियो कितना हुआ यहाँ पे, ए अपने आप में कितना है 5 है, बी अपने आप में यहाँ पे कितना है 3 है, बी यहाँ पे 3, टोटल कितना है 15 में से 2 का आ गया 5 और 3 8 और टोटल आपके पास है 15 में से 8 गए तो सी का कितना बचा 7 बचा कि नहीं, यानी ए बी सी का अनुपात आ गया 5:3:7, 5:3:7। समझ में आ रहा है, तीनों का अनुपात 5:3:7 बोले तो टोटल आ गया 15 यहाँ, और इस 15 का मान कितना अपने पास है, इस 15 का मान है 11,250, तो 15 यूनिट का मान अपने पास है 11,250। एक यूनिट का जो मान होगा वो 11,250/15 और 15 साथी 105 बच गए कितने 7 और हो गए 75 और 15 पर 75 750। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू 750 आती है। एक यूनिट की वैल्यू जब 750 है, ए का मान ज्ञात करो तो 750 को किससे गुणा करेंगे 5 से, और बी का मान बताएं तो 3 को किससे गुणा करोगे 750 से, और सी का बताओ तो किससे गुणा करोगे 7 को 750 से। इस प्रकार से ए की वैल्यू निकाली तो कितना आया 5 इंटू में 750, बी का निकालेंगे तो आएगा 3 इंटू में 750 और सी का बताना हो तो 7 इंटू 750। ये जो इक्वल गुणा करने के बाद जो राशि आएगी वो ए बी सी का हिस्सा आ जाएगा। क्वेश्चन बड़े गजब क्वेश्चन है ये। ऐसा आप समय का मजदूरी का जब टॉपिक पढ़ेंगे, मिश्र समानुपात में टॉपिक में पढ़ेंगे, तो ऐसे आपके सामने कंडीशन आएगी।
अगर ऐसी कंडीशन मैथ्स में कहीं पर भी दिख रही हो, ए का भाग है वो बी सी के संयुक्त है, बी का भाग ए सी का संयुक्त है, तो अनुपात निकालना सबसे आसान तरीका यही होगा। इसी तरीके से आप अनुपात निकालिए। बात समझ में आई? कोई डाउट है किसी को? बोलो शाबाश, कर लोगे? 817 रुपए को, ये 817 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी से 25% अधिक। जैसा कि ये बोला गया कि ए को बी से 25% अधिक, तो आप ए लिख लो और आप बी लिख लो। जब भी प्रतिशत की बात करें तो 100 से शुरू हो जाएंगे। ए को बी से 25% अधिक मिलता है तो हमने प्लस लिख दिया। तो मतलब ये डाटा कितनी है? 100, और ये कितनी है? 125। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो ए अनुपात बी का अनुपात आ गया 5:4। इसके बाद अगली पंक्ति में देखो क्या कहा, बी को सी से, यानी इस बी को सी से, इस सी से 25% कम मिलता है, 25% कम मिले। इसका मतलब ये आपका 100 है, 100 है, तो ये आपका 75। छोटा करिए, 25 तो या 75, 25 चौका 100। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया हो तो आप अनुपातों का संयोजन करेंगे। ए अनुपात बी बराबर है 5:4 और बी अनुपात सी बराबर है आपका 3:4। पहले आप बिचुल लेने उठाने, और बिचुल लेने बिचुल ऐसा गुणों करोगे तो बिचुल या अगुर तो आओगे बी, और बी का मान आया 4×3=12। अब बच गया आपका ए और बच गया आपका सी। अगर बिचुल्लो तिरछो ऐसे गुण हो जाएगो तो ऊपर आ जाएगो ए, इससे गुणा हो जाएगा तो सी, ए से गुणा किया तो हो गया 15 और इसको गुणा किया तो हो गया 16। कट रहा है क्या? नहीं। जोड़ेंगे तो आ गया 6, 7 और 7 13, 43। आपका टोटल आया 43 यूनिट, और ये 43 यूनिट किसके बराबर? 817 के। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 817 में 43 का भाग दिया तो आपका आया 19। कितना आया? 19। अब ए का मान बताना हो, अगर ए का मान बताना हो तो 15 को किससे गुणा? 19 से। बी का मान बताना हो तो 12 को 19 से गुणा। सी का बताना हो तो 16 को 19 से गुणा। और 19 को पाड़ो था ना आवे, है ना? हाँ, गलती हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, वैसे बोल देते हैं 19 का पाड़ा, है ना? 19 पर 95 होते हैं, 85 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना? 95 होते हैं क्या? तो ये कर लेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। चले अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन को देखिएगा साहब। एबीसी में 1050 रुपए को इस प्रकार बांटो कि ए का भाग बी सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, यानी 1050 रुपए है साहब आपके पास। और इसमें यह कहा कि ए का जो भाग है ना वो बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, यानी ये 2/5। तो ये अपने आप में क्या है? 1। अपन अनुपात लेंगे इसके बटा में 1, और इस 2 को इस 1 से गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। पहले का अंश दूसरे का हर होना चाहिए तो 2, और इसका अंश और इसका हर होना चाहिए 5, तो 2:5। टोटल हुआ आपका 7 यूनिट बराबर आपका आया 1050। एक यूनिट का जो मान आएगा वो 1050 बटा में 7, और ये आया आपका 15 7 105, तो 150 आ गया साहब। आपको इसमें किसका हिस्सा पूछे? ए का हिस्सा पूछा। ए का हिस्सा पूछा तो 150 से कर दीजिए गुणा, तो कितना आ गया? 300। और बी का पूछता है, यानी टोटल बी और सी का पूछता है। इसमें आप बी और सी का अलग अलग नहीं बता सकते, बी सी का संयुक्त बता सकते हैं। संयुक्त कितना है? 5, और 5 को अगर आप 150 से गुणा करेंगे तो 750। क्वेश्चन कर पाओगे? अगले क्वेश्चन पे देखिएगा जरा। कृषि व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। क्या कहा है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4, बी के हिस्से का 3/4। तो इसका मतलब इसको क्या मिला? 1, और इसको 3/4। इसका मतलब अनुपात हुआ 3:4।
इसके नीचे 1, 3 को गुणा किया 3, इसको ये 4 से गुणा किया 4, तो 3:4। अगली लाइन देखते हैं। बी ने 40,000 रुपए लगाकर, यानी बी की पूंजी तो है, ये कह रहे हैं ना कि व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है, तो मतलब ये उसकी पूंजी तो है, उनकी पूंजी का ही तो अनुपात है 3:4। और यहां पे ये 4 किसके बराबर है? 4 यूनिट उसका 40,000 के बराबर है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती, पर आगे देखिएगा जरूरत पड़ेगी पर्सन में। अब ये 40,000 रुपये लगाकर प्रॉफिट कमाता है कितना? 12,000। तो आपको ये भी पता है कि पूंजी का अनुपात ही क्या होता है? प्रॉफिट का अनुपात होता है ना? किसका? प्रॉफिट का रेशो होता है साहब, ये भी प्रॉफिट का ही रेशो होगा, क्योंकि लाभ का अनुपात जो होता है वो पूंजी और समय के गुणन का अनुपात होता है। आगे पर्सन में कहा गया कि ए का लाभ, यानी का लाभ निकालिए। तो देखिए ए का लाभ देखें तो ए को लाभ 4 भी तो मिलता है, कितना? ए का लाभ 4 किसके बराबर? 12,000 के, और ये 4 है 40,000 के भी बराबर है। तो यानी 4 बराबर कितना आपका? 12,000। तो 1 बराबर कितना हुआ? 3,000। इसका मतलब इसका प्रॉफिट जो हो गया, प्रॉफिट कितना? 9,000। और फिर क्या कह रहा है? पूंजी का अनुपात। इसकी पूंजी क्या थी? एक 4 यूनिट बराबर 40,000 है, तो 1 यूनिट बराबर कितने? 10,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पूंजी यहाँ पे कितनी है? 30,000। कितनी? 30। तो रेशियो हो गया 9,000 अनुपात 30,000, और 3 जीरो से 3 जीरो काटी, 3 और 10, 3:10, 3:10 आएगा। यानी ए का प्रॉफिट और ए की इन्वेस्ट पूंजी की बात करें, है ना, तो वो आएगा 3:10 में, क्योंकि जो लाभ का अनुपात होता है वही उसकी पूंजी का, और पूंजी का अनुपात होता है वही उसका लाभ का अनुपात होता है। तो उत्तर आ जाएगा 3:10 में। एबीसी ने एक व्यापार प्रारंभ किया और 1 वर्ष के अंत में ए को लाभ का 1/3 मिला। कह रहा कि ए जो है ना उसको टोटल प्रॉफिट का 1/3 मिलता है, और बी को 1/4 मिलता है। सी को जब 5,000 रुपये मिलता है, कहता सी को कितने रुपए मिलते हैं? 5,000 रुपये मिलते हैं यहाँ पे। तो बताओ बी का लाभ क्या है, ए का लाभ क्या है, और बी का लाभ क्या है, और तीसरे में पूछ सकता है टोटल लाभ क्या, टोटल प्रॉफिट क्या था, टोटल प्रॉफिट क्या होगा। ये दोनों बातें पूछ सकता है, ए का बी का पूछ सकता है और टोटल प्रॉफिट पूछ सकता है। ए को लाभ का 1/3 मिला, बी को लाभ का 1/4 मिला, जबकि सी को 5,000 रुपये मिले। अब आप इजी तरीके से करोगे ना तो क्वेश्चन इजी तरीके से भी हो जाएगा, और क्वेश्चन को अगर लेंथली लेके चलोगे तो एक्स से हो जाएगा। आप देखो कि ये 3 और 4 है, 1/3 और 1/4, इसका जो हर है इसका एलसीएम ले लो। आपने 3 और 4 का एलसीएम लिया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखा तो 12 आया। कितना आया? 12, यानी इसका लेस है 12 है। इसका मतलब यहां पे टोटल प्रॉफिट की जो यूनिट है, टोटल है प्रॉफिट यूनिट जो होगी, प्रॉफिट यूनिट कितनी होगी? 12 होगी, यानी 12 यूनिट टोटल प्रॉफिट हो रहा है। उसका 1/3 बी को ए को मिलता है, उसका 1/4 बी को मिला, बाकी बचा वो सी को मिला, और सी को जो मिला वो 5,000 के बराबर है। तो देखो 12 में आप 3 का भाग दिए, कितने आए? 4, और 12 में 4 का भाग दिए 3, मतलब ए को मिलता है 4 और बी को मिलता है 3, और टोटल आपका कितना है? 12। अब सी को कितना मिलेगा? इधर 12 में से 7 गए, ये दोनों जोड़ देंगे, 4 3 7, ए को 4 बी को 3, 4 3 7, और 12 में से 7 गए तो बच गए 5, यानी ए को यहाँ पे 5 यूनिट मिला। और ये 5 यूनिट किसके बराबर है? 5,000 के। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका? 5 यूनिट बराबर 5,000। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1,000।
अगर आपको पूछा जाता है कि भैया ए का लाभ बताइएगा, ए का लाभ बताया तो आपने बता दिया भैया ये 4000 आएगा, और बी का आपने देखा तो ये 3000 आ गया। अगर आपसे टोटल पूछता है, टोटल कितना था 12, अगर टोटल प्रॉफिट पूछता है वो आपसे, टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है तो कितना था आपका 12, इंटू में 1000 गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 12000 हो जाएगा। अगर आपसे टोटल पूछे तो टोटल निकाल देंगे, और अलग अलग पूछे तो अलग अलग बता देंगे। पर याद रखिएगा 1/4 1/3 है, 1/4 है, तो यहाँ पे 1/3 1/4, अगर हम x मान लेते हैं, x मान लेंगे तो x में से x/3 x/4 जोड़ के घटाएंगे तो 7/12 आएगा। कितना 7/12। फिर उनका एलसीएम लेंगे, सभी का 12 आएगा, तो इसका तो 4x 3x और अगले का 5x, कितना 5x। समझ रहे? तो क्यों ना आप इसको सीधा ही करें कि टोटल प्रॉफिट इसमें 3 4 का एलसीएम ले लो, एलसीएम 12 आएगा, इसका मतलब प्रॉफिट 12 है। 12 में 3 का भाग दिया 4, 12 में 4 का भाग दिया 3, बाकी बचा वो सी का है, और सी की यूनिट इस 5 के बराबर कितना हो गया आपका 5000। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे और 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आएगी। 1000 को अगर 4 से गुणा किया तो 4000, बी का 3 से गुणा किया 3000, सी का वैसे 5000 था ही, टोटल देखता है तो 12 इंटू में 1000 तो 12000। एबीसी एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, ए को कुल लाभ का, ए को कुल लाभ का मिलता है 3/16 और बी को कुल लाभ का मिलता है 1/4, बाकी सी को मिलता है, और सी को कितने मिले हैं 2430 रुपए मिलते हैं। सेम का सेम है सब। अब देखिए इस 16 का और इस 4 का आप एलसीएम लेंगे, 16 और 4 का एलसीएम जो आया वो 16 आया, ये टोटल प्रॉफिट कितना है 16। अब 16 इसके गुणा में करेंगे भाई, 3/16 गुणा में 16 तो कितना आ गया इसका 3, है ना। 1/4 का अगर 16 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 में 4 का भाग दिया भाई 1/4 का तो कितना आया 4, तो इसका आ गया आपका 4, यानी ए को मिला 3, बी को मिला 4, बाकी मिला वो सी को। अब सी को कितना मिलेगा बताओ, 4 3 7 और टोटल था 16, 16 में 7 गए कितने 9। इस 9 यूनिट का मान कितने है 2430। इस 9 यूनिट का मान 9 यूनिट का मान 2430 है, तो 1 यूनिट का मान निकालिएगा। 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 2430 बटा में 9 और 270, शाबाश 270 आएंगे, यानी 2430 में आप 9 का भाग दिए तो 270। अब आपको पूछ रहा है अभी ए का बताइए, बी का बताइए, तो इसको तो गुणा करेंगे 270 को, इसको गुणा करेंगे 270 से, तो ये हो गया 27 तिया 81 और 27 54 108 1080। और अगर आपसे टोटल पूछता है ना, क्या पूछे टोटल, टोटल पूछता है तो 16 को गुणा कर देंगे किससे 270 से। टोटल ज्ञात करना हो तो 16 को किससे गुणा करेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना था 16 यूनिट है, और 16 को 270 से गुणा करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा। कर पाओगे? ए व बी 2 साझेदार हैं जो लाभ और हानि को आपस में 3:2 में बांटते हैं, यानी इनको प्रॉफिट भी हुआ तो 3:2 में बांट लेंगे, अगर इनको लॉस भी हुआ तो भी 3:2 में बांट लेंगे। वे सी को भी साझेदारी में 1/4 लाभांश देने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा कि भाई तू भी आ जा सी, चतर सिंह को भी बुला लेते हैं कि भैया हमें जो मिलेगा ना उसका 1/4 तेरे को दे देंगे, तो हमारे साथ साझेदार बन गया। अब सी साझेदार बन गया, तो बताइए कि नए लाभांश का अनुपात क्या होगा। बात ये हुई कि जो ए और बी है ना, ए और बी, ए और बी का जो लाभ बांटना है वो 3:2 में बांटना है। अगर हानि की बात होती तो हानि में बांटते, पर ये लाभ की बात कर रहा है तो लाभ की बात करेंगे ना अपन। और यहाँ पे सी को जो मिलना है ना वो कह रहा कि 1/4 मिलेगा, सी को 1/4। ए और बी जो लाभ को बांटते हैं वो 3:2 में बांटते हैं, और सी को जो मिल रहा है वो 1/4 मिल रहा है।
अब हमें नहीं पता कि टोटल प्रॉफिट क्या था। अब मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट यहां पे टोटल है प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट मान लो कि आपका 100 था। कितना? 100। अब 100 था, इस 100 में से 1/4 भाग कौन ले जाएगा? सी ले जाएगा। अब बच गया कितना? ये कितना ले गया? 25, यानी इसके हिस्से में कितना आएगा? 25 ही आएगा, 25। अब जो शेष बच गया, शेष जो बचा है यानी 100 में से आपने 25 घटाया, वो है 75। अब ये 75 किस अनुपात में बटेगा? 3:2 में। अब ये 75 बटना आपका 3:2 यानी बराबर 5, टोटल 5 में बटना। और इनका एक का मान देखो, 5 का मान कितना है? 75, और एक का मान होगा 75 में 5 का भाग कितना? 15। यानी इसको तो मिले हैं 15 3 45, और इसको मिले हैं 15 2 30। ये आपका अनुपात आ गया। अब इसको काटे, किससे कट रहा है? 5 से डिवाइड कर दो, 5 9 45, 5 6 30, 5 5 25। तो नया जो अनुपात होगा वो 9:6:5 होगा। पर क्वेश्चन में लैंग्वेज बदल देता, यही क्वेश्चन है और कह दिया जाता कि ए बी सी जो साझेदार हैं, ए बी उनको 3:2 में लाभ मिलता है, सी साझेदार बन जाता है 1/4 में मिलता है। पर सी ए और बी से समान अनुपात में पैसा लेता है, यानी जो मिलेगा, जैसे इसको 25 मिलता तो आधा तो लेता ए से और आधा लेता बी से, तब नया अनुपात क्या होता। अगले क्वेश्चन में यही बात अपन पढ़ेंगे कि ऐसा अगर क्वेश्चन होता तो क्या करते। ये तो कह रहा कि भी 25 ले लिए तो 75 इन्होंने बांट लिए, पर क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज जोड़ देता कि सी जो धन प्राप्त करता है वो ए बी से समान अनुपात में लेता है। इसका मतलब आधा तो ले लेगा ए से और आधा ले लेगा बी से, तब नया अनुपात क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे देखिएगा आप लोग, सेम इसी प्रकार से मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया गया। यदि सी ने ए बी से समान अनुपात में अपना लाभांश लिया हो तो नया लाभांश का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन वही है पर उत्तर अब नहीं है, वो देखेगा सब 3:2, ये ए का, ए बी का है ना, और सी को मिलता है 1/4। अब मान लेते हैं कि टोटल कितना आपका, वही तरीका कि टोटल आपका प्रॉफिट है वो 100 है। इस 100 में ए को, बी को, और इसी 100 में से सी को कितना मिलता है। अगर इस 100 में से ए बी का देखा जाए तो 3:2 मतलब 5, और 5 बराबर कितना है 100, और 1 बराबर 20, यानी इसको मिला है 60 और इसको मिला है 40। कहने का मतलब ये जो लेगा इसको 60 मिले टोटल और इसको मिले हैं 40। अब इस 40 और 60 वाले से पर्सन में जो कहा गया है वो ए से भी पैसा लेगा। भाई ए बी ने बांट लिए 60 और 40 में आया, अब सी आया, बोले भाई 12.5 तो अमर सिंह तू दे दे मने, बाकी 12.5 बनवारी ने कही भी 12.5 तू दे दे। बचा हुआ है वो किसका है, ए का और ए बी का, और सी को टोटल कितने मिलेंगे। अब सी को यहाँ पे 100 का 1/4 मिला, तो मिला तो सी को कितना है, मिला तो यहाँ पे 25 ही है, पर इस 25 को वो समान अनुपात में ले रहे हैं। कहने का मतलब 75 में नहीं बांटना, ये 75 में नहीं बांटना था, 100 में बांट दिया। कहने का मतलब ए बी ने अपना हिस्सा अलग अलग कर लिया। अब ए गया, ए के पास गया सी, बोले भैया 12.5 तो दे तू, बी के पास गया 12.5 दे तू, बाकी बचा वो तेरा, मेरा हिसाब पूरा कर। तो इसका हिसाब पूरा करेंगे तो साहब 60 में से आधा करेंगे इसका, यानी 25 का आधा आधा लेगा वो इस है। एक मिनट सुनो, इसमें 25 का आधा करेगा तो इसको मिलेगा, इससे लेगा 12.5, यानी 12.5 लेगा तो 12.5 किससे लेगा, ए से, और 12.5 लेगा बी से। तो 60 में से 12.5 घटाया
कितना बच गया? 47.5, 47.5 यही बचा। 40 में से आपने 12.5 घटाया तो कितना बच गया? कितना? 27.5। और सी को जो मिला वो 25 का 25 है, सी को 25 का 25 मिल रहा है। अब बेटा यहाँ पे अनुपात निकालोगे ना तो ये गलती ना करें। देखो 47.5 अनुपात 27.5 अनुपात 25, तो बेटा एक अंक पे पॉइंट है ना इधर, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो और अंक लगा दो। अब ये संख्या बन गई आपकी 475, 275 और 250। ये 25 से डिवाइड हो जाएगी। 25 एक कम 25, 25 एक कम 25, बच गया 2 और 25 एक कम 25, कितना आ गया? 11। इससे काटे 25 एक कम 25, बच गए आपके पास 25 घटाया तो 22 और 22 में फिर 5 225, तो 25 नमा 225, तो 19 अनुपात 11 अनुपात 10। दोबारा समझें, मैंने कहा इस पर्सन की लैंग्वेज यहां से घूमते ही पर्सन पूरा घूम गया। वो कह रहा है ना कि सी ए बी से समान अनुपात में ले रहा है, यानी सी को मिलता तो 1/4 है। 100 का 1/4 निकालें तो 25 मिलता है, पर ये 25 जो लेता है उसमें से आधा तो लेता है ए से और आधा लेता है बी से। तो भैया टोटल ए को कितना मिला होगा? 100 में से 60 और इसको 40। अब 60 वाले से जाएगा पास तो कहेगा भाई 12.5 तू दे दे, बी के पास गया तो 12.5 तू दे दे, बाकी जो बचा उनका अनुपात आ जाएगा। यहाँ पे 47.5, यहाँ पे 27.5 और यहाँ पे 25। और इसके बाद आप रेशियो देखें तो 19 अनुपात 11 अनुपात 10 आया। ए बी सी के लाभांश का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 7 है। यदि औसत लाभ 8,000 रुपए हो तो प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? उन्हें 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, और ए बी सी का जो अनुपात है वो 2 अनुपात 3 अनुपात 7 है। 2 अनुपात 3 अनुपात 7। और यहाँ पे उनका एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 8,000। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा? टोटल है प्रॉफिट, भाई टोटल प्रॉफिट टोटल निकालते हैं तो n इंटू एवरेज होता है, और n संख्याएं कितनी? 1 2 3, तो 3 को किससे गुणा किया? 8,000 से, तो मतलब टोटल प्रॉफिट कितना आपका? 24,000। यहाँ 8,000 नहीं है टोटल, टोटल यहाँ पे 24,000। क्यों भाई? क्योंकि एवरेज 8 है, इसका मतलब प्रत्येक को क्या मिलता है? 8 मिलता है। तो 3 व्यक्ति वे एवरेज होता है मध्यमान सभी का समान, तो ए को 8 मिला, बी को 8 मिला, सी को 8 मिला, तो मतलब टोटल है 24 मिला। तो यहाँ पे टोटल ये 24,000 है। एक किसके बराबर होगा? 3 2 5 और 7 और 5 12, यानी 12 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका? 24,000 हो गया। और 1 यूनिट बराबर हो गया आपका कितना? 12 दूनी 24, 2,000 है ना। तो इसको मिले 2 से गुणा किया तो 4,000, इसको गुणा किया तो 6,000 और इसको गुणा किया तो 14,000। ये तीनों का हिस्सा आ गया भाई, तीनों का हिस्सा। ए बी सी का हिस्सा अपन निकाल लेंगे। बोलो। है अन्य 1 यूनिट को मान कितना है? तो किससे गुणा करेगी? इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से। क्या हो गया है? बाकी कल करा देंगे।